ए गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंतर्गत। गाइस, हम पढ़ रहे थे आरएसआर और आरएसआर का नियम 79 हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 79 से आगे के जितने भी नियम हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ट्रिक्स वाले, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 79 के अंतर्गत है चिकित्सा अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी को अवकाश की सिफारिश, है ना। मतलब जो अवकाश की सिफारिश करना, या कह सकते हैं कि सिकनेस सर्टिफिकेट देना। ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या थी? कप। तो जब राज्य कर्मचारी ने एक कप चाय पिलाई डॉक्टर को, तो उसने क्या दे दिया उसको? अवकाश की सिफारिश कर दी। क्या कर दी? अवकाश की सिफारिश। फिर है 80 में क्या है? अवकाश स्वीकृति में प्राथमिकताएं। अब क्या है, वही डॉक्टर था, उसने कई सारे कप चाय पी ली कई सारे लोगों से। तो 80 से जो है हमारा वो आता है, ट्रिक आती है फंस। तो वो डॉक्टर फंस गया कि किसको प्राथमिकताएं दूँ। अवकाश में प्राथमिकताएं देने में डॉक्टर क्या है, फंस गया। ठीक है, ऐसा। फिर 81 में क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी कर्तव्य पर लौटने की संभावना न हो को अवकाश स्वीकृति। तो 81 का क्या है? जाट। तो जो जाट साहब थे, उनके कर्तव्य पर लौटने की कोई संभावना नहीं है, तो उनको कैसे अवकाश स्वीकृति मिलेगी? तो उसके ऊपर ये जो नियम है। फिर है 82। तो 82 के अंदर क्या है? 82 में है जानू। इसमें क्या है हमारा? इसमें है जो निष्कासित कर्मचारी है उनको अवकाश की स्वीकृति, उनको अवकाश स्वीकृत करने का निषेध, है ना। उनको अवकाश स्वीकृत नहीं दिया जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, चलो। फिर इसमें कैसे याद करेंगे? देखो, जानू, तो 82 से क्या है? जानू। तो जानू में क्या है? जो कर्मचारी निष्कासित हो चुके हैं वो उनको अवकाश स्वीकृत नहीं दिया जाएगा, है ना, नहीं किया जाएगा। फिर है 83 में क्या है? 83 में है जाम। ट्रिक क्या है? जाम। इसमें क्या है? कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट किस में? 83 में। और सिकनेस सर्टिफिकेट किस में था? 79 में। तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आ रहा था, लेकिन वो कहाँ फंस गया? ट्रैफिक जैम में फंस गया। कहाँ फंस गया वो? ट्रैफिक जैम में फंस गया। फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आ रहा था, लेकिन कहाँ फंस गया वो? ट्रैफिक जैम में। ठीक है भैया, क्लियर है? ठीक है, आगे देखो फिर। फिर है 85 में है फल। ठीक है। इसमें है नियत तारीख से पूर्व अवकाश से लौटना, नियत तारीख से पहले अवकाश से लौटना। तो कैसे याद करोगे? जो नियत तारीख से पहले लौट आएगा उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। उसको क्या मिल जाएगा भैया? फल। फिर है 86 में है अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति, है ना। तो फिर 86 का ट्रिक क्या है? JOS, जोश। इसमें क्या बोल रहा है? जोश में आकर एब्सेंट मत हो जाना छुट्टियों के बाद भी। जोश में आकर छुट्टियों के बाद भी क्या मत हो जाना? एब्सेंट मत हो जाना, ये बोल रहा है। फिर आ रहा है 87 में है 87 में है अवकाश नियम का लागू होना, या फिर सिंपली है अवकाश नियम की प्रयोजकता। ठीक है, कैसे याद रखोगे? JOK। 87 से क्या है? जोक। तो सीधी सी बात है, जो जोक मारेगा अवकाश नियम उन्हीं पर लागू होंगे, जो जोक मारेगा अवकाश नियम उन्हीं पर लागू होंगे। ठीक है। फिर 87A, इसके अंतर्गत क्या है? इसमें है अवकाश लेखा। और 87B में क्या है? गैजेटेड और नॉन गैजेटेड का अवकाश लेखा, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड का अवकाश लेखा, दोनों चीज़ आ गई। ठीक है। फिर 88 में क्या है? विभिन्न अवकाशों का संबंध, विभिन्न अवकाशों का संबंध। तो 88 का ट्रिक हमारा क्या है? जीजी। तो जीजी निकालेगी विभिन्न अवकाशों में क्या संबंध है, वो कौन निकालेगा? जीजी। फिर सेवानिवृत्ति दिनांक के बाद अवकाश। तो कैसे याद करोगे? इसकी ट्रिक क्या है? 89 जीप। तो जीप में बैठ गया, जीप में बैठ गया, अब मतलब सेवानिवृत्ति हो गई उसकी, अब उसके बाद में अवकाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसकी अवकाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले। फिर 91 के अंतर्गत है PL। क्या है? PL। देखो, 91 की ट्रिक है बीड़ी। तो बीड़ी पीने वालों को क्या मिल जाएगा? PL अवकाश मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा?
पीएल अवकाश मिल जाएगा। 91A को क्या मिल जाएगा, पीएल सरेंडर। 91B को रिटायरमेंट पर पीएल भुगतान, और 91C वालों को क्या मिल जाएगा, मृत्यु पर पीएल भुगतान। ठीक है, फिर देखो, फिर है 92 में विश्रामकालीन विभाग के ऑफिस पर लागू, विश्रामकालीन विभाग के ऑफिसर पर लागू। तो 92 में क्या है पान खाकर विश्राम, है ना, तो पान खाकर विश्राम किया, पान के नियम विश्रामकालीन ऑफिसर्स पर लागू होंगे। किस पर लागू होंगे, विश्रामकालीन ऑफिसर्स पर। फिर है 93 के अंतर्गत है HPL यानी हाफ पे लीव। तो उसने बाम लगाई, बाम लगाते ही उसको क्या मिल गया, HPL हाफ पे लीव मिल गया उसको। फिर है अपने 93A, इसमें क्या है, पुलिस अधीनस्थ सेवा के ऑफिसर जो टीबी से पीड़ित है उनको मेडिकल लीव, है ना, उनकी मेडिकल लीव के बारे में किस में है, 93A में। ठीक है, फिर 94 है सेवा समाप्ति पर अवकाश की देयता, सेवा समाप्ति पर अवकाश की देयता। तो 94 है पारो। तो इसमें क्या है, पारो को सेवा समाप्ति पर भी क्या मिलेगा, लीव मिल जाएगी। पारो को सेवा समाप्ति पर भी क्या लीव मिल जाएगी। ठीक है, फिर है 94A में क्या है, विश्राम काल विश्राम काल। तो क्या है, सीधी सी बात है कि पारो विश्राम काल में है, पारो किस में है, विश्राम काल में अभी। ओके, फिर 95 में क्या है, सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी को अवकाश। तो ट्रिक क्या है इसकी, PALI पाली। तो पाली वाले जो है क्या है, स्थायी रूप से नियुक्त है और लेकिन अस्थायी कर्मचारी है। ठीक है, ये है पाली वाले। फिर है 96 की ट्रिक है बच्चे। तो बच्चों को क्या मिलेगा, EOL, क्या मिलेगा बच्चों को, EOL असाधारण अवकाश। ठीक है, 97 का क्या है, PK। ठीक है, इसमें क्या है हर अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि, वो किस में है, PK में। तो PK को हर अवकाश की राशि मिलेगी। ठीक है, फिर आ जाता है 99 का ट्रिक है BP। इसमें है विशेष असमर्थता अवकाश। ठीक है, चलो 100 में क्या है, असमर्थता क्या अवकाश के कारण क्षतिपूर्ति मिल गई है तो अवकाश वेतन में कटौती हो जाएगी। फिर 101 में है असैनिक जो कर्मचारी है उन पर असमर्था अवकाश, और 102 में अन्य कोई भी कर्मचारी है उस पर असमर्था अवकाश। फिर आता है 103 में क्या है, 103 में आता है मैटरनिटी लीव। क्या आता है भैया, मैटरनिटी लीव। 103A के अंदर आता है पेरेंटल लीव। क्या आता है, पेरेंटल लीव पितृत्व अवकाश, जो पिताओं को अवकाश मिलता है वो किस में आता है इसमें आता है। और 103B में आता है बच्चा ग्रहण या दत्तक, बच्चे मतलब गोद लेते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर 103C के अंतर्गत आता है संतान की देखभाल के लिए अवकाश, संतान की देखभाल के लिए अवकाश, वो किसके अंदर आता है, इसमें आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक था। चलो अब हम इसके जो डेफिनेशन है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। तो 80 है फंसा। ठीक है, तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो फंस गया था अवकाश स्वीकृति देने में। ठीक है, अवकाश स्वीकृति में प्राथमिकता किसे दे, उसमें फंस गया। देखो, सबसे पहले सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए, किसको देनी है किसको नहीं देनी पता होना चाहिए। कर्मचारी के अवकाश के खाते की प्रवृत्ति, भाई आदतन अगर वो छुट्टी ले रहा है तो उसको नहीं मिलेगी। कर्मचारी की इमरजेंसी कंडीशन को ध्यान में रखना है। अवकाश का कारण क्या है उसका, वो उसे पूछना पड़ेगा क्या कारण है। पूर्व में अवकाश से वापस बुलाया गया है अगर कोई कर्मचारी तो उसको देना पड़ेगा। ऐसा कर्मचारी जिसके अवकाश गवर्नमेंट हितों के लिए रिजेक्ट किए गए हों तो उसको भी दे सकते हैं प्रायोरिटी, तो अधिकारी पर डिपेंड करता है। फिर आता है 81। क्या आता है, 81। ठीक है
ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी कर्तव्य पर लौटने की संभावना न हो उसको कैसे अवकाश मिलेगा। तो अपन ने इसकी ट्रिक लगाई थी जाट जाट साहब। तो जाट साहब पे कि अब कर्तव्य पर लौटने की संभावना नहीं है तो उनको कैसे अवकाश मिलेगा। तो इनको ऐसे मामलों में छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यदि कर्मचारी के अवकाश शेष हैं तो उसको छुट्टी दी जा सकती है ना। तो डिपेंड करता है अधिकारी पर, अगर उसके अवकाश शेष हैं, खाते में छुट्टियां पड़ी है तो उसको छुट्टियां दे सकते हैं। यदि चिकित्सा अधिकारी यह कहने में असमर्थ हो कि कर्मचारी वापस सेवा में लौटेगा या नहीं तो 12 महीने का मैक्सिमम अवकाश दिया जा सकता है। भाई चिकित्सा अधिकारी को पता नहीं है कि इसकी हालत कैसी रहेगी आगे जाके, वापस लौटेगा नहीं लौटेगा, तो इसको मैक्सिमम कितना अवकाश दे सकते हैं अपन, 12 महीने का अवकाश दे सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है 82। ठीक है 82, इसमें क्या है, निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति करने का निषेध। जिनको निषेध मतलब बाहर निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, उनको अवकाश की मनाही है। तो कैसे याद करोगे इसको, जानू से। कैसे याद करोगे, जानू। तो वो जानू जानू बोल रहा था तो उसको निष्कासित कर दिया, अब उसको क्या नहीं मिलेगा, अवकाश भी नहीं मिलेगा। तो उनको अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। फिर आगे देखो, फिर 83 है। 83 है क्या, इसमें क्या है, जाम। क्या है, जाम। इसमें है स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र अवकाश पर लौटने, तो मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट है ये। तो मैं जब आ रहा था तो जाम में ही फंस गया या फिर जाम में ही गिर गया मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है। तो मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ गिर गया, जाम में गिर गया। तो यदि कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस पर लीव पर जाता है तो पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने पर फिटनेस प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फिटनेस प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा अगर वापस आता है तो। ठीक है। फिर है 85। 85 की ट्रिक क्या है, फल। क्या है, फल। देखो भैया, अगर आप लंबे अवकाश पर गए हो, जैसे 15 दिन के अवकाश के आपने बोला है और उससे पहले आ गए, 10 दिन में आ गए, ठीक है, तो उसके बारे में नियम है। तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से कर्मचारी ड्यूटी पर लौट सकता है। तो अपन ट्रिक क्या है कि भाई नियत तारीख से आने पर पहले क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है। ऐसा। फिर नियम 86 ये बताता है जोश। ये क्या बताता है, जोश। क्या है इसमें, अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति। जैसे आपने 15 दिन का अवकाश ले लिया, उसके बाद भी आप अनुपस्थित हो, है ना, तो क्या है, जोश जोश में अवकाश के बाद अनुपस्थित, एब्सेंट मत हो जाना। ठीक है। इसमें क्या है, यदि कर्मचारी अवकाश समाप्ति के बाद ड्यूटी पर नहीं पहुंचता या ड्यूटी पर तब भी एब्सेंट रहता है तो सक्षम अधिकारी उचित कारण के आधार पर अवकाश नियमित कर सकता है। तो सक्षम अधिकारी चाहे, उसने अगर एम्प्लॉय ने सही कारण बताया कि भाई मैं बीमार था या कोई काम पड़ गया था, तो वो अवकाश नियमित कर सकता है। उचित कारण नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। और अनधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जा सकता है ना। अनऑथराइज लीव लिए तो सेवा में व्यवधान माना जा सकता है, वह पुरानी सेवा को जब्त किया जा सकता है, मतलब से सर्विस ब्रेक लग सकता है आपके ऊपर इस पर। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है अवकाश की अन्य शर्तें। क्या है, अवकाश की अन्य शर्तें, ये भाग 4 है। भाग 4 और अध्याय 11। उसमें क्या था, भाग 3 और अध्याय 10 था, उसमें अवकाश की जो सामान्य अवकाश था वो, अवकाश के अन्य शर्तें इसके ऊपर है। ठीक है। 87। ठीक है 87, इसमें है अवकाश नियमों का या अवकाश शर्तों का लागू होना। तो अपन ने कैसे याद किया था, JOKE, जोक से याद किया था इसको। कैसे याद किया था, जोक से। ठीक है। इसमें क्या है, सभी स्थायी कर्मचारियों पर अवकाश के नियम लागू होंगे, अस्थायी पर भी लागू किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि भाई कितना उसका टाइम हुआ है। ठीक है। 87A के अंदर क्या है, अवकाश लेखा है, लीव अकाउंट है ना। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा है नियमों के फॉर्म नंबर 1 के अपेंडिक्स 2A में होगा, हर राज्य कर्मचारी का। फिर 87B में क्या है, गजटेड ऑफिसर का लीव रिकॉर्ड है। ठीक है। इसमें क्या है, इन अधिकारियों का अवकाश लेखा नियम संख्या 162 में लिखा जाएगा। फिर नॉन गजटेड ऑफिसर्स का लीव रिकॉर्ड, इन कर्मचारियों का अवकाश लेखा संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा। ठीक है, नॉन गजटेड का। और गजटेड का क्या, किस पे लिखा जाएगा, अवकाश लेखा नियम इसमें लिखा जाएगा। ठीक है। फिर 88 है। 88 का क्या है, GG, है ना। तो विभिन्न अवकाशों के संबंध में, मतलब अवकाश संयोजित कर सकते हैं नहीं, इसका पता किसको है, GG को है। कैसे याद रखोगे, किसी भी प्रकार के अवकाश संयोजित किए जा सकते हैं, है ना, सामान्यतः संयोजित किए जा सकते हैं, फिर भी डिपेंड करता है कि कोई अलग अवकाश है तो डिपेंड करता है।
फिर 89, क्या है 89। देखो इसकी ट्रिक थी हमारी जीप, क्या थी जीप। इसमें है सेवानिवृत्ति के उपरांत अवकाश। सेवानिवृत्ति के उपरांत जब आप जीप में बैठ गए तब अवकाश कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में ये है। तो सेवानिवृत्ति की तिथि पर कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अतः सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश नहीं दिए जा सकते, है ना। एक बार रिटायर्ड हो गया तब उसके बाद अवकाश नहीं दिए जा सकते, ठीक है। फिर 90 है नहीं, फिर है 91। 91 में है पीएल, प्रिविलेज लीव। इसको कैसे याद किया अपन ने, बीडी से। कैसे याद किया, बीडी से। देखो प्रत्येक राज्य कर्मचारी को एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन का अवकाश होगा, हर कर्मचारी को, ठीक है। अस्थायी व स्थायी दोनों कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा। आरएससी के कर्मचारियों को 42 दिन का अवकाश मिलेगा, है ना। राजस्थान आर्म्ड सर्विस वाले या जो है ना पुलिस वाले, उनको ये मिलेगा। अवकाश वर्ष में 2 बार दिया जाएगा, 1 जनवरी को 15 मिलेगा और 1 जुलाई को 15 मिलेगा। मासिक आधार पर देखें, जैसे उसने पूरे महीने पूरे साल की सर्विस नहीं की, टुकड़ों में की है, तो कैसे मिलेगा फिर। सामान्य अगर कोई है तो 1 महीने का 2.5 मिलेगा, आरएससी वाले को 1 महीने का 3.5 और कोर्ट वालों को 1 महीने का 1 मिलेगा। एक बार में 120 पीएल दी जा सकती है। कितनी पीएल दी जा सकती है, 120 पीएल। लेकिन कर्मचारी अगर टीबी या कैंसर आदि से ग्रसित है तब 300 दिन की दी जा सकती है। कितनी दी जा सकती है, 300 दिन की लीव भी दी जा सकती है। और वैसे कितनी दी जा सकती है, एक बार में 120, ठीक है। फिर 91 ए, इसमें है पीएल सरेंडर। सेवा में रहते हुए पीएल का भुगतान लेना चाहते हो तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें 15 दिन का आप ले सकते हो अवकाश नकदीकरण। अस्थायी कर्मचारी 1 साल की सेवा के बाद ही आवेदन कर सकता है, ठीक है। इनकैशमेंट किए गए अवकाश खाते से काट लिए जाएंगे, है ना, वहाँ से काट लेंगे। मंथ में 30 दिन माने जाएंगे और जो पेमेंट है वो मूल वेतन प्लस डीए जोड़ कर आएगा, ठीक है। फिर आगे 91 बी, क्या है 91 बी, इसमें क्या है, रिटायरमेंट जब होगा तब पीएल के बदले नगद भुगतान किया जाएगा, वो इसके अंतर्गत है। इसमें क्या है, रिटायरमेंट पर मैक्सिमम 300 दिन का अवकाश के बदले भुगतान किया जाएगा, वो इसमें है। फिर 91 सी, कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पीएल के बदले उसको भुगतान किया जाएगा। इसमें क्या है, मैक्सिमम 300 दिन तक कर्मचारी के खाते में उपलब्ध अवकाश उनके आश्रितों को दिए जाएंगे, ये है। फिर 92 क्या है, इसमें है विश्रामकालीन विभाग के ऑफिसर्स पर लागू विशेष नियम, है ना। तो ये, तो इसकी ट्रिक थी हमारी पान। तो पान कौन खाते हैं, विश्राम काल वाले। तो उनको विश्राम कालीन मतलब जिनको छुट्टी नहीं मिली उनको विश्राम काल में भी काम करना पड़ रहा है, उनको कैसे मिलेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं नहीं, शिक्षा वाले विभाग वालों को 15 पीएल मिलेगी अगर वो छुट्टियों में काम कर रहे हैं तो। कोर्ट वालों को 12 मिलेगी, है ना। और मासिक अवकाश क्रमश अगर मंथली देखें तो 1.25 अवकाश मिलेगा, ठीक है। सिविल कोर्ट वालों को 18 मिलेगी और इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी, ठीक है। चलो आगे। फिर है अर्ध वेतन अवकाश। अर्ध वेतन अवकाश या रूपांतरित अवकाश जिसको बोलते हैं एचपीएल, ये किसमें 93 में। पूरे वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अवकाश अर्जित होगा, है ना। पूरे वर्ष सेवा करोगे जब 20 दिन का एचपीएल में आपको मिलेगा। पर्सनल और मेडिकल बेस पर आप ये ले सकते हैं। जितने दिन का अवकाश लिया उससे डबल एचपीएल कटेंगे। जैसे आपने 1 दिन की छुट्टी ली तो 2 एचपीएल कटेंगे, ठीक है। एक एक बार में मैक्सिमम 180 दिन के एचपीएल रूपांतरित किए जा सकते हैं, कम्यूटेड किए जा सकते हैं और कन्वर्ट कराए जा सकते हैं। कितने, 180 एचपीएल। फिर इसमें आता है अदेय अवकाश। इसमें क्या होता है, कई बार आपके पास मेडिकल नहीं है, ख़त्म हो गए, लेकिन आपको और ज़रूरत है, तो आपका अधिकारी चाहे तो आप अपनी सेवा में कितने और अर्जित कर सकते हैं एचपीएल, उसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टी दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम उतने अवकाश दिए जा सकते हैं जितने कर्मचारी पुनः उपस्थित होकर अर्जित कर सके। संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन व एक बार में 90 से ज़्यादा दिन का अदेय अवकाश परमिट नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें क्या है, देखो एक बार में मैक्सिमम 180, 6 महीने का तो नॉर्मल मेडिकल दे सकते हैं, लेकिन अदेय अवकाश की बात करें तो मैक्सिमम अदेय अवकाश 360 दिन का हो सकता है, लेकिन एक बार में 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो
लेकिन मेडिकल बेस पर 180 दिन तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, मेडिकल बेस पर मतलब कोई विशेष सीवियर है तो 180 दिन का स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर 93 है, पुलिस कर्मचारी को टीबी के लिए, है ना, अन्य अवकाश शेष नहीं होने पर संपूर्ण सेवा काल में 6 माह का हॉलीडे दिया जा सकता है पुलिस वालों के लिए। फिर है सेवा समाप्ति अवकाश। ठीक है, इसका ट्रिक था हमारा पारो। तो पारो को क्या मिला? सेवा समाप्ति अवकाश। कैसे याद करोगे इसको? देखो, ये तब दिए जाते हैं अवकाश जब कर्मचारी बिना नोटिस सर्व किए जाना चाहे। जब कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड सर्व किए जाना चाहे तब मिलेंगे क्या? सेवा समाप्ति अवकाश। इसमें क्या है? मैक्सिमम 300 दिन के अस्थायी अवकाश दिए जा सकते हैं। ठीक है, कितने? 300 दिन के अस्थायी अवकाश दिए जा सकते हैं। कर्मचारी जिसकी सर्विस समय से पूर्व समाप्त की जा रही हो, योग्य कर्मचारी उपलब्ध होने पर न होने पर हटाया गया कर्मचारी, प्रशासनिक कारणों से हटाया गया व्यक्ति, सेवा से बर्खास्त, राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में लिप्त पर्सन, उसको भी दी जा सकते हैं। त्याग पत्र देने वाला कर्मचारी को मैक्सिमम 150 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है? 150 दिन का। फिर क्या है? 94A विश्राम काल। इसमें क्या है? विश्राम काल को कर्तव्य के रूप में गिना जाएगा। किसके रूप में गिना जाएगा? विश्राम काल को कर्तव्य के रूप में। ठीक है, फिर 95, इसमें क्या है? इसमें क्या है? देखो, इसमें है ट्रिक है हमारी पाली। तो पाली वाले क्या है? पाली वाले जो भी है ना, पाली वालों में क्या है? देखो, इसमें क्या है? सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी, ये इनकी नियुक्ति स्थायी है लेकिन ये कर्मचारी अस्थायी है। इसमें क्या होगा? यदि नियुक्ति इनकी प्रारंभ से स्थायी होती है तो क्या होगा? इनको प्राप्त अवकाश माइनस अस्थायी सेवा में अर्जित अवकाश। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो बचेंगे अवकाश वो सर्विस बुक में लिख लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अस्थायी सेवा के कर्मचारी, इनको कुछ अवकाश मिले होंगे, जैसे 10 मिले, लेकिन अगर ये स्थायी होते तो इनको 15 मिलते हैं। ठीक है, अब इनको परमानेंट कर दिया या अब इनको स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया तो अब इनके बाकी कितने रहे? पहले 15 मिलते थे, इनको 15 मिलने चाहिए स्थायी रूप से होते तो, लेकिन ये भी अस्थायी हैं तो इनको 10 मिलते हैं, तो 5 का नुकसान हो रहा है ना। अब अगर स्थायी हो जाते हैं तो जितने भी नुकसान हुए हैं वो सारे वापस इनके सर्विस बुक में लिख लिए जाएंगे, जोड़ देंगे उसको, ऐसा है। फिर आता है असाधारण अवकाश। इसमें आता है EOL, है ना, EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, ये BACHO, बच्चों, ये किसको मिलेंगे? बच्चों को, मतलब ये ट्रिक है हमारी। ठीक है, इसमें क्या है? अन्य अवकाश शेष नहीं है उस पर कर्मचारी रिटर्न आवेदन करे तो EOL दिया जाएगा। स्थायी कर्मचारी को कोई बार नहीं है, कितना भी दिया जा सकता है। अस्थायी कर्मचारी एक बार में 3 या 18 माह से ज़्यादा का देय नहीं होगा अस्थायी कर्मचारी को। ठीक है, EOL के लिए 3 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है ना, नियमित सेवा अनिवार्य 3 वर्ष की। फिर यदि कर्मचारी को अध्ययन अवकाश नहीं देते तो 2 वर्ष का EOL अध्ययन हेतु दे सकते हैं। फॉर सपोज उसको अध्ययन अवकाश नहीं दिया जा रहा है तो 2 वर्ष का EOL दिया जा सकता है अध्ययन के लिए। ठीक है, ये भी सही है। फेफड़ों की टीबी के लिए 18 महीने का दिया जा सकता है। और 26 फरवरी 2000 के बाद अस्थायी कर्मचारी को EOL तभी मिलती है जब उसमें 3 साल की सेवा की है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अस्थायी कर्मचारी को बोल रहा है, स्थायी को तो मिल सकती है। फिर प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए दे अवकाश वेतन राशि। ठीक है, अवकाश वेतन राशि, तो अवकाश वेतन राशि किसको मिलेगी? पीके को। किसको मिलेगी? पीके को मिलेगी। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे। देखो, इसमें क्या होता है? अवकाश पर जाने से पूर्व जितना वेतन मिल रहा था ना, अवकाश राशि भी उसी वेतन के अनुपात में मिलेगी, है ना। HPL अगर आपने लिए तो आपको वेतन कितना मिलेगा? 50% वेतन मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 50% आपको वेतन मिलेगा। और EOL में कितना मिलेगा आपको? कोई सैलरी नहीं मिलेगी, है ना, EOL में कोई सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आता है विशेष असमर्थता अवकाश। ठीक है, विशेष असमर्थता अवकाश, देखो कैसे याद करोगे इसको। BP वालों को, है ना, BP ट्रिक है हमारी। BP वालों को क्या मिलेगा? विशेष असमर्थता अवकाश मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा। कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान चौटिल हो जाए या असमर्थ हो जाए तो ये मिलेगा। आवेदन कब करना है? घटना के 3 महीने के भीतर करना है।
समय मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर मिलेगा। मैक्सिमम अवधि इसकी 2 साल हो सकती है। ठीक है, यह अवधि पेंशन हेतु जोड़ी जाएगी। ध्यान रखना, इसमें ये गैप नहीं माना जाएगा, ये जोड़ी जाएगी। वेतन उच्च सेवा उच्च सेवा में 4 मंथ का पूर्ण वेतन मिलेगा। 4 मंथ से ज़्यादा हो जाने पर हाफ वेतन मिलेगा, है ना। अब जैसे कोई आप ये असमर्थ हो गए, उच्च सेवा में अगर हो, मतलब आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं हो, उसके ऊपर हो, तो 4 महीने का तो आपको पूरा वेतन मिलेगा और उसके ऊपर आपको आधा आधा वेतन मिलेगा। ठीक है, फिर चतुर्श्रेणी सेवा में 2 महीने का पूर्ण वेतन और 2 महीने ज़्यादा हाफ वेतन इसको मिलेगा। ठीक है, फिर है 100 नंबर पे क्या है, देखो भैया, असमर्थता, चोट या असमर्थ हो जाए के कारण कंपनसेशन स्वीकृत कर दिया। अगर चिकित्सा विभाग एजुकेशन विभाग में कोई कंपनसेशन इसको स्वीकृत कर दिया, तो असमर्थ अवकाश वेतन से कटौती इनकी कर ली जाएगी। जो उनको 4 महीने का वेतन वगैरह दे रहे थे ना, अगर इनको चिकित्सा के पैसे दे दिए तो उसमें से काट लेंगे अपन। ठीक है, क्षतिपूर्ति मिलने पर इसके अवकाश वेतन की राशि से काट लिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे आता है असैन्य कर्मचारी पर विशेष असमर्थता नियम प्रभावी। ये नियम किस पर प्रभावी होंगे, असैन्य पर भी प्रभावी होंगे, असैन्य कर्मचारियों पर, जैसे सिविल सेवा असैन्य कर्मचारी उन पर भी लागू होंगे। 102 है नियम 101 के प्रावधानों का अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर भी लागू होना, मतलब दूसरों पर भी होंगे। फिर आता है 103 प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव। संपूर्ण सेवा काल में ये 2 बार ले सकते हैं मैक्सिमम आप। महिला कर्मचारी को 180 दिन का मिलेगा मैटरनिटी लीव, मतलब डिलीवरी वाला। इसमें आपको पूर्ण वेतन मिलेगा और ये प्रोबेशन में भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाइल्ड केयर लीव प्रोबेशन में नहीं ले सकते आप। और ये उन्हीं को दिया जा सकता है जिनकी जीवित संतान की संख्या 2 से कम हो। थर्ड होने पर भी नहीं देंगे, लेकिन 2 में से एक की डेथ हो गई और फिर तीसरा हो रहा है, मतलब बची तो 2 ही, तब दे सकते हैं। अबॉर्शन होने पर 6 वीक का हॉलीडे मिलेगा। फिर आता है पैटर्निटी लीव। इसमें क्या है, 303A में इसका प्रावधान है। पुरुष कर्मचारी को फर्स्ट 2 संतानों के जन्म पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। अवकाश बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से 3 महीने तक मिलेगा। ठीक है, वहाँ तक मिल सकता है। फिर क्या है 303B, इसमें है दत्तक अवकाश। कौन सा अवकाश है, दत्तक अवकाश, गोद लेना। इसमें है महिला कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर यह दिया जाएगा। संपूर्ण सेवा काल में 2 बार दे सकते हैं ये। बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा नहीं हो। अवकाश अवधि कितनी होगी, 6 महीने की। कितनी है, 6 महीने की। ठीक है, ये चाइल्ड केयर लीव नहीं है भैया, ये कौन सा, दत्तक अवकाश। आपने कोई बच्चा गोद लिया जिसकी उम्र 1 साल से कम हो, तो जो मैटर उधर मिल रही थी ना प्रसूति अवकाश, उसके बराबरी मिलेगा आपको 6 महीने का। फिर आता है 103 संतान देखभाल अवकाश। इसमें है महिला कर्मचारी या एकल पुरुष कर्मचारी को भी मिल सकता है ये। 2 ज्येष्ठतम संतान के देखभाल, पालन पोषण, परीक्षा वगैरह हो उसके लिए मिल सकता है। ठीक है, संपूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम 700 दिन 2 साल तक मिल सकता है। संतान की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, है ना। और अवकाश के दौरान जो वेतन है वो देय होगा आपको। 90 दिन से ज़्यादा एक बार में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, फिर है 104 प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाश का संयोजन वो किया जा सकता है। 105 चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत कराने की सीमा। इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के हानिकारक संयंत्रों, प्रयोगशाला में अपॉइंट कोई है जो कर्तव्य पालन के दौरान घायल हो गया, 4th ग्रेड का है या अधीनस्थ है, क्लर्कियल ग्रेड एम्प्लॉय है, वो करा सकता है। चिकित्सा अवकाश के समय वेतन स्वीकृतकर्ता अधिकारी जो उचित समझेगा वो वेतन देगा। ठीक है, 107 डिलीटेड है। और फिर 108 चिकित्सा अवकाश के साथ अन्य अवकाश। तो अन्य अवकाशों के अतिरिक्त ये दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी अपन ने पढ़ लिया है, इसके आगे जो भी है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।